ओम श्री परमात्मने नमः। योगेश्वर अपने बेटे भाग्य से कहते हैं, बेटा भाग्य, महाभारत में वर्तमान कलयुग तक की घटनाओं का विवरण मिलता है। कलयुग के प्रारंभ में आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र तथा भक्त अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया था। उनकी यह वार्ता जो मानव इतिहास की सबसे महान दार्शनिक तथा धार्मिक वार्ताओं में से एक है। ये महान दार्शनिक तथा धार्मिक वार्ताएं उस महायुद्ध के शुभारंभ से पूर्व हुई जो धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों तथा उनके चचेरे भाई पांडवों या पांडु के मध्य होने वाला व्रत घातक संघर्ष था। बेटा भाग्य धृतराष्ट्र तथा पांडु भाई भाई थे जिनका जन्म कुरुवंश में हुआ था और ये राजा भरत के वंशज थे जिनके नाम पर ही महाभारत नाम पड़ा। चूंकि बड़ा भाई धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, अतः राज सिंहासन उसे न मिलकर उसके छोटे भाई पांडु को मिला। पांडु की मृत्यु अल्पायु में हो गई, अतः उसके 5 पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल तथा सहदेव धृतराष्ट्र की देखरेख में रख दिए गए, क्योंकि धृतराष्ट्र को कुछ काल के लिए राजा बना दिया गया था। इस तरह धृतराष्ट्र तथा पांडु के पुत्र एक ही राजमहल में बड़े हुए। बेटा भाग्य धृतराष्ट्र तथा पांडु दोनों के ही पुत्रों को गुरु द्रोण द्वारा सैन्य कला का प्रशिक्षण दिया गया और पूज्य भीष्म पितामह उनके परामर्शदाता थे। तथापि धृतराष्ट्र के पुत्र, विशेषतः सबसे बड़े वाला पुत्र दुर्योधन, पांडवों से घृणा और ईर्ष्या करता था। अंधा तथा दुर्बल हृदय धृतराष्ट्र पांडु पुत्रों के स्थान पर अपने पुत्रों को राज्य का उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। इस तरह धृतराष्ट्र की सहमति से दुर्योधन ने पांडु के युवा पुत्रों की हत्या करने की कई बार कोशिश की, पर बेटा भाग्य पांचों पांडव अपने चाचा विदुर तथा अपने ममेरे भाई भगवान श्री कृष्ण के संरक्षण में रहने के कारण अनेक प्राण घातक आक्रमण के बाद भी पांडव पुत्र अपने प्राणों को सुरक्षित रख पाए। बेटा भाग्य भगवान कृष्ण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, अपितु साक्षात परम ईश्वर हैं, जिन्होंने इस धराधाम में अवतार लिया था और अब एक समकालीन राजकुमार की भूमिका निभा रहे थे। वे पांडु की पत्नी कुंती, प्रथा, पांडवों की माता के भतीजे थे। इस तरह संबंधी के रूप में तथा धर्म के शाश्वत पालक होने के कारण भगवान श्री कृष्ण धर्मपरायण पांडु पुत्रों का पक्ष लेते रहे और पांडु पुत्रों की रक्षा करते रहे। बेटा भाग्य किंतु अंततः चतुर दुर्योधन ने पांडवों को धूत क्रीड़ा के लिए ललकारा। उस निर्णायक स्पर्धा में दुर्योधन तथा उसके भाइयों ने पांडवों की सती पत्नी द्रौपदी पर अधिकार प्राप्त कर लिया और फिर उसे राजाओं तथा राजकुमारों की सभा में मध्य निर्वस्त करने का प्रयास किया। तब भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा करी। उस धूत क्रीड़ा में छल के प्रयोग के कारण पांडवों की हार हुई तथा उन्हें अपने राज्य से वंचित होना पड़ा और 13 वर्ष तक वनवास के लिए पांडु पुत्रों को जाना पड़ा। बेटा भाग्य वनवास से लौटकर पांडवों ने धर्म सम्मत विधि से दुर्योधन से अपना राज्य मांगा, किंतु दुर्योधन ने पांडवों को राज्य देने से इनकार कर दिया। कर्तव्य को पूर्ण करने के लिए पांचों पांडव ने अंत में अपना पूरा राज्य न मांगकर केवल 5 गांवों की ही मांग रखी, किंतु दुर्योधन सुई की नोक भर भी भूमि देने के लिए सहमत नहीं हुआ। बेटा भाग्य अभी तक तो पांडव सहनशील बने रहे, लेकिन अब उनके लिए युद्ध करना अवश्य हो गया। विश्व भर के राजकुमारों में से कुछ धृतराष्ट्र के पुत्रों के पक्ष में थे तो कुछ पांडवों के पक्ष में। उस समय भगवान श्री कृष्ण स्वयं पांडु पुत्रों के संदेश वाहक बनकर शांति का संदेश लेकर धृतराष्ट्र की राज्य सभा में गए। जब उनकी याचना दुर्योधन की तरफ से विफल कर दी गई तो अब युद्ध निश्चित था। बेटा भाग्य अत्यंत सचरित्र पांचों पांडव ने भगवान श्री कृष्ण को पुरुषोत्तम भगवान के रूप में पहचान लिया था, किंतु धृतराष्ट्र के दुष्ट पुत्र उन्हें श्री कृष्ण को पहचान नहीं पाए थे। फिर भी भगवान श्री कृष्ण ने विपक्षियों की इच्छा अनुसार ही युद्ध में सम्मिलित होने का प्रस्ताव रखा। बेटा भाग्य श्री कृष्ण ईश्वर के रूप में युद्ध नहीं करना चाहते थे, किंतु जो भी उनकी सेना का उपयोग करना चाहे कर सकता था। प्रतिबंध यह था कि एक और
भगवान श्री कृष्ण की संपूर्ण सेना होगी तथा दूसरी ओर स्वयं श्री कृष्ण एक परामर्शदाता तथा सहायक के रूप में श्री कृष्ण युद्ध में उपस्थित रहेंगे। राजनीति में कुशल दुर्योधन ने आतुरता से कृष्ण की सेना झपट ली, जबकि पांडवों ने कृष्ण को उतनी ही आतुरता से ग्रहण किया। बेटा भाग्य इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और उन्होंने उस सो प्रसिद्ध धनुधर का रथ हाँकना स्वीकार किया। बेटा भाग्य इस प्रकार हम उस बिंदु तक पहुंच जाते हैं जहां से भगवत गीता का शुभारंभ होता है। दोनों ओर की सेनाएं युद्ध के लिए तैयार खड़ी है और धृतराष्ट्र अपने सचिव संजय से पूछ रहा है कि दोनों सेनाओं के बीच क्या हो रहा है। दोस्तों सुनिए अगली वीडियो में श्रीमद् भगवत गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण तथा संशय विषाद योग नामक प्रथम अध्याय।